तस्वीरों को गौर से देखिए। ये हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने एक बार फिर अपने अंदाज से सभी का मन मोह लिया। इस खास मौके पर सीएम शिवराज ने कुछ ऐसा किया जो बाकी राजनेताओं के लिए मिसाल है। अपने दिन की शुरुआत सीएम शिवराज ने अपना संकल्प पूरा करने के साथ की। सबसे पहले वे पौधारोपण करने पहुंचे और पर्यावरण सुरक्षित रखने का संदेश दिया। अगर कुछ बेहतर दे सके समाज को तो वो देने का काम करना चाहिए, और इसलिए मन में ये भाव आया कि होर्डिंग, पोस्टर, बाकी तामझाम के बजाय अगर हम वृक्षारोपण करके जन्मदिन मनाएं और शुभकामनाएं भी वृक्ष लगा के दें, तो उससे अच्छा जन्मदिन कोई हो नहीं सकता। क्योंकि पेड़ लगाना मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को बचाने का काम है। आज मैं मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और इस प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। अपने परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के मौके पर एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में कन्या पूजन किया। इस कवायद के पीछे मकसद यही, लोगों में बेटियों को बचाने और पढ़ाने का भाव पैदा हो। अब बारी थी दिन के सबसे खास आयोजन की। सीएम शिवराज ने अपने जन्मदिन पर लोगों को स्वच्छता के साथ ही समानता और समभाव का संदेश दिया। सबसे पहले सीएम शिवराज ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर सड़क साफ की। प्रदेश का मुखिया होने के बावजूद उन्होंने संदेश दिया, कोई भी काम छोटा नहीं होता। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने अपने हाथों से सफाई कर्मियों के पैर धोए। ये देख वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। इसके बाद एक सामान्य व्यक्ति की तरह सफाई कर्मियों के साथ उनके बीच बैठकर उन्होंने भोजन किया। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों को सीएम शिवराज ने अपने हाथों से भोजन भी परोसा। साथ ही सफाई कर्मियों को तोहफा देते हुए सम्मान राशि की घोषणा भी की। उन्होंने कहा, सफाई कर्मी सफाई मित्र हैं, अब ये सफाई मित्र के नाम से ही पहचाने जाएंगे। सीएम ने साफ कहा, ये कर्मकांड नहीं है, ये तो हृदय से किया सम्मान है। कचरे का बोझ उठा के स्वच्छता का काम करते हैं, मेरे लिए ये पूजनीय है। इसलिए जन्मदिन इनके साथ मनाया, इनके साथ भोजन किया, इनको भोजन कराया, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। संदेश तो यही है कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने और लगातार हम शुभ अवसर पर पेड़ लगाएं, बेटियों का सम्मान करें। आज बेटियों की भी मैंने पूजा की है और उनको आगे बढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ने दें, सब फले फूले और आगे बढ़ें, उसके लिए मिलकर काम। इस मौके पर उन्होंने सफाई कर्मियों के लिए पुरस्कार देने की घोषणा भी की, जिनमें स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई मित्रों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने फिर से दोहराया, जन्मदिन पर पोस्टर होर्डिंग के बजाय समाज को कुछ देने का प्रयास होना चाहिए। 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार जो मिलते हैं नगरों को, ग्रामों को, तो जितने स्टार मिलेंगे जिस शहर को, वहाँ उतने ही रुपए, उतने हजार रुपए। 7 स्टार पे 7,000, 5 स्टार पे 5,000 सम्मान निधि है, ये वो सम्मान निधि दी जाएगी। इसके बाद सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ अपने प्रिय तीर्थ धाम सलकनपुर पहुंचे और क्षेत्रवासियों को अपने जन्मदिन पर विकास कार्यों की सौगात दी। हम कार्यालय बनाएंगे, कार्यालय के प्रांगण में श्री राम ठाकुर जी की एक मूर्ति लगाएंगे, प्रतिमा लगाएंगे, ताकि उनकी स्मृति सदैव हमें प्रेरणा देती रहे और वो पूरा कार्यालय का परिसर स्वर्गीय दादा श्री राम ठाकुर के नाम से ही जाना जाएगा। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। इसके बाद सीएम शिवराज ने विदिशा के प्रसिद्ध बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज बाल ग्राम निकेतन भी पहुंचे और बच्चों के बीच उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। लेकिन मेहनत अगर करते हैं तो आपको सफलता मिलती ही है।
मैं जिसकी कभी पिटाई होती थी गांव में इसलिए कि वो मजदूरों की बात करता था, वो मुख्यमंत्री बन गया। एक बार नहीं, 4 बन गया। तुम भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम भी बड़े बड़े पदों पे पहुंच सकते हो, अगर हम लक्ष्य तय करके मेहनत करें तो। मेहनत तो खूब करनी पड़ती है। तो इस तरह गुजरा सीएम शिवराज का जन्मदिन, जिन्होंने एक दिन में ही पर्यावरण, बेटी सुरक्षा, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और क्षेत्र से जुड़ाव का संदेश दिया। वाकई सीएम शिवराज ने फिर जता दिया, मौका चाहे कोई भी हो, जिस जनता को वो भगवान मानते हैं, उस जनता के बीच जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। और एक पवित्र अभियान ये चल रहा है, इसलिए हमने इस माह आज मैया के प्रांगण में भी ये वृक्षारोपण का मुख्य कार्यक्रम मैंने यहाँ किया। भोपाल में भी लगाया, लेकिन मैंने कहा सलकनपुर में माँ के प्रांगण में लगाएंगे। आज सवेरे पहले पेड़ लगाए, फिर मैंने सफाई में घरों से कचरा इकट्ठा किया, गीला कचरा और सूखा कचरा, और गाड़ियों में डाला। ये कौन करेगा सफाई? क्या हम केवल कर्मचारियों पे छोड़ देंगे? स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तीसरे बेटियों का पूजन मैं करता ही हूं। चौथे सफाई मित्र, जो सफाई करने वाले, जिनको कई बार हम लोग समझते हैं ये तो सफाई करने वाला, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने आज उनके पांव धोए, भोजन परोसा और भोजन कराया और उनके साथ ही भोजन किया, क्योंकि वो कचरे का बोझ उठा के हमारे गांव को, शहरों को साफ रखते हैं। देखिए, जिंदगी हो आपकी उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। नहीं नेताजी जय जयकार करवाएं और मस्त होकर निकल जाएं, क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? मेरे मन में अब यही है कि बचे हुए समय को कैसे और सार्थकता के साथ गुजारें।